वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि रेलवे मुलाजमीन की जो है वो क्या है, रेलवे मुलाजमीन का क्या कहना है। 1947 से लेकर 2025 का ये दौर है और इस दौर में भी एक आम आदमी को रियासत पाकिस्तान से अपनी हकूक़ मांगने के लिए जो है वो एहतजाज करना पड़ता है और एहतजाज कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है और फिर रियासत जो है वो सोटा चलाती है। और वो किन पे चलाती है? वो जो मेरे अकब में यहाँ पर बैठे दाएं बाएं मेरे शहरी हैं, मेरे भाई हैं, और इनकी सिर्फ एक है कि 400 मुलाजमीन की जो तनख्वाहें बर वक्त नहीं दी जाती है, 4-4 महीने से नहीं दी जाती है, उनके घर का चूल्हा नहीं चलता है, उनकी सिर्फ ये है कि उनको तनख्वाहें भी दी जाए। रेलवे की निजकारी के ख़िलाफ़ ये लोग जो है वो आवाज़ बुलंद किए, क्योंकि रेलवे की निजकारी जो है वो 400 ख़ानदान नहीं है बल्कि अरबों खरबों लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जिनका बड़ा नुकसान है। आज मैं अपने भाइयों के बीच में मौजूद हूँ और इनसे बातचीत करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आखिर इनकी यहाँ पर क्या राय है। दाएँ बाएँ अकब में अगर कैमरामैन घुमाएंगे तो मुकम्मल रोड जो है वो ब्लॉक हो चुकी हुई है। और ये रोड ब्लॉक करने का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है वो इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, हाईलाइट की जाए चीज़ें और ये बताया जाए कि इनकी क्या है। भाइयों के साथ बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बैठ जाए। आज हम सड़क पर बैठेंगे और अपने भाइयों से बात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रोड बंद कर दिया है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो नई जो गवर्नमेंट आई है हमारे लिए तो मज़दूरों का तो इसने जीना आराम कर दिया। पेंशन में कटौती, टीएलए मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, डाउन साइजिंग के नाम पर गरीब आदमी को निकाला जा रहा है, अफसर भर्ती किए जा रहे हैं। अजीब मंतक है, उसके ख़िलाफ़ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। और अब यहाँ पर जो है वो आवाज़ आ रही है कि जो वो वाली साइड चल रही है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए और ये एहतजाज का दायरा जो है वो वसी करने की भी बातें जो है वो की जा रही हैं। और यहाँ पर ये मेरे वो शहरी हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी है। एक एक शहरी का जो है वो लहू का ज़िम्मेदार जो है वो मेरी रियासत है कि अगर मेरी रियासत के लोग जो है वो इस तरह इन सड़कों पर जो है वो ज़लील ख्वार होते हैं तो इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे रियासत पर आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इस्लाम कहाँ से तशरीफ़? नारोवाल से। नारोवाल से। क्या मकसद है यहाँ पे आने का? मकसद हमारा ये है जो रेलवे मुलाजमीन के खिलाफ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये मुलाजमों की ग्रेजुएटी बंद कर रहे हैं, पेंशनें बंद कर रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है। हम इस चीज़ को कभी नहीं मानते। रेलवे का पहिया जाम हम कर देंगे। भाई साहब, अगर ये इतने ख़ानदानों का नुकसान हो जाता है इसके ज़िम्मेदार कौन हो? मौजूदा हुकूमत और रेलवे अफसरान हैं, और तो कोई नहीं। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? जी, नारंग मंडी से। क्या मकसद है आने का? ये मकसद है आने का, इधर ये रेलवे वाले तंग कर रहे हैं। 4-4 महीने हो गया तनख्वाह नहीं दे रहे आगे। अगर 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है तो घर का पहिया कैसे चला रहे हैं? कैसे बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत मुश्किल। हाँ जी, चल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर डिवीजन से हूँ, वाशी लाइन से। हमें 3-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिलती। 3-3 महीने हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिलती। ठीक है, ये अफसरान को जो है एक दिन भी लेट हो तो इनको जो है मातम मस्कुल अंदर करते हैं। हम भी यही करने आए हैं। जी सर, मैं उकाड़ा से आया हूँ। हमें 4 महीने से टीएलए स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही सर। उसके अलावा हमें बिजली का बिल आता है, बाकी अखराजात भी हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके अलावा भी हैं, वो उस तरफ से तो नहीं गुजारा होता। अगर 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है तो 4 महीने तो मकरूज भी हो गए। मकरूज़ हो गए 4 महीने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मकरूज़ हो गए हैं। कर्जे वाले रोज़ आते हैं, इसी अखराजात भी घर के हैं। आप बेहतर जान सकते हैं कि एक घर के कितने अखराजात होते हैं। बिजली का बिल, स्कूल के बच्चों की फीसें, अखराजात, इसके अलावा बिल्कुल जो बिजली का बिल होता है वो मीटर उतार के ले गए हैं, पैसे नहीं दिए, बिल नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? मैं तो इधर गई, मैं नहीं बीच में। आप इधर के हैं, एहतजाज में शामिल हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो बैंक से हूँ, डाक देने आया। काम क्या करते हैं? बैंक में तनख्वाह मिल जाती है बर वक्त? आप उधर तो मिलती है। अगर 4 महीने तनख्वाह ना मिले कैसे ज़िंदगी का पहिया चलेगा, गुजारा कैसे? चलना ही नहीं, पहिया बंद हो गया समझे, कुछ भी नहीं। ये वो मुलाजिमीन है, सारे लोग हैं, इनको 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं मिली है। अगर ये आपको न मिलती घर कैसे चलाते, सर्किट कैसे? चलना ही नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं, कैसे चलाएंगे? वो चला जाएगा, दुनिया छोड़ जाएगा। दुनिया छोड़ जाएगा टेंशन की वजह से। अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कम में मार जाएगा, या खुद या तो वो खुद ये तकरीबन 2 साल से ये चल रहा है कि ये जो रेगुलर मुलाजम है ना, उनको भी तकरीबन 1-1 महीना लेट तनख्वाह मिलती है। तो टीएलए बेचारे उनके साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है।
कि उनको 4-4 महीने सैलरी नहीं दी जा रही, तो ये बेचारे फिर लगे हुए हैं, क्या करें, बाहर भी उनके पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो बेचारे पता नहीं कैसे अपना पेट काट के बच्चों की पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हम रेगुलर हैं, हमें 1-1 महीना लेट तनख्वाह दी जाती है, तो हमें मसला बनता है, ठीक है ना, हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये तो मुजाहिद हैं, ये तो रेल के मुजाहिद हैं जो 4-4 महीने सैलरी नहीं ले रहे और फिर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक चेहरा, मेरे रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मेरे रियासत ने इनको जो है वो सहूलियात फराम करनी थी, मगर हालात क्या हैं, कितने महीने से नहीं मिली सैलरी? मैं तो सर रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं, ठीक है, मजीद भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कितने महीने हो गए सैलरी नहीं मिली? 4 माह हो गए हैं। 4 माह में घर का राशन कैसे डाल रहे हैं? बस अब अपना उधार लेके कर रहे हैं, काम शाम चला रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। तनख्वाहें ऐसी हैं कि अगर सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। 32,000 रुपये तनख्वाह है, खुदा की कसम, ये 32,000 रुपये तनख्वाह जो है वो घर से लेकर दफ्तर तक उसका पेट्रोल लग जाता है, वो भी इनको जो है वो बर वक्त नहीं दी जाती है। तो ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरे रियासत की है, और मैं ये कहता हूँ कि ऐवान बाला में बैठे नरम गद्दों पर लोग जो है उनको उनके सामने अगर उस इक़्तिदार में उनकी दीवारों पर इनकी तस्वीर जो है वो चस्पा कर देनी चाहिए, ताकि ऐवान बाला में नरम गद्दों पर बैठे लोगों को शर्म आए, उनको तकलीफ़ हो कि ये चेहरे 4-4 महीने से अपने घर पर राशन डालने के लिए मकरूज़ हो चुके हैं, और मकरूज़ ऐसे हो जाते हैं कि फिर अगले 8 महीने तक जो है वो जो सैलरी मिलती है उसमें से भी जो है वो डबल ट्रिपल करके जो है वो यहाँ पर कर्जे अदा करते हैं, फिर इनकी ज़िंदगी जो है वो ऐसे गुजरती है। आप कहाँ से हैं, तशरीफ़ कहाँ से लाए हैं? कोट राधा कृष्ण क्या क्या हालात है, क्या वजह है? ला दीजिए भी जड़ियाँ तनख्वाह लेट घलते ने साड़ियाँ। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? वज़ीराबाद से। तनख्वाह कोई तनख्वाह नहीं ख़त्म है हर शायद। आप कहाँ से आए हैं? मैं नारोवाल से आया हूँ। नारोवाल से आए हैं। साल हो गया सर, तनख्वाह नहीं मिल रही, राइट टाइम नहीं मिल रही। 5 तारीख को मिलती है, कभी 15 को मिलती है, कभी 14 को मिलती है। घर का पहिया कैसे चला रहे हैं? रेल का तो चला रहे हैं, बस कभी ऐसे हदार सौदा ले लेते हैं। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वो मज़दूर और वो मुलाजिम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? नारोवाल से। नारोवाल से आए हैं। कितने महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली? 2-3 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं भाई को भी, और ये वो सबूत हैं और ये वो चीज़ें हैं, तफसीलात हैं जिनको हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? क्या हुआ, क्या हुआ इनको, कैसे हैं आप भाई साहब? इन भाई पूछो है देखो, आप कहाँ से हैं, तशरीफ़ लाए हैं? मैं रायवेंट तो हूँ। रायवेंट से। रेलवे मुलाजिम है, क्या वजूहात है? सामान नहीं मिलता पिया, ये भाई रेलवे मुलाजिम है? ये मैं नहीं जानता इसे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये इन्होंने महंगाई बड़ी की है। हम रेलवे जगह पे रहते हैं, हम रेलवे जगह पे रहते हैं। ये इन्होंने महंगाई की है, सारा महंगाई की है, देख लो, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। ये देख लो, पैसे भी ले गए हैं, ये सारा कुछ ये चोर ले गए हैं। ये देख लो, जितनी महंगाई की है ना, ये सारे रो रहे हैं। ये इनको को महंगाई सस्ती करें, महंगाई बड़ी की है इन्होंने। देखो महंगाई जितनी की है ना, इनको हम बताएंगे, एक बार ही हमको इजाज़त मिल गई ना, इनको हम बताएंगे। इन्होंने रेलवे को इन्होंने खड़ा कर दिया। हम देख लें, इनको चोर समझेंगे, ये सारे चोर हैं। मरियम नवाज भी चोर है, सारे चोर हैं। इन्होंने हमके ये देख लो, हमने क्या किया, कपड़े भी नहीं है कि महंगाई बड़ी कर दी है इन्होंने। क्यों किया इन्होंने? हम देख लो, नारे लगा लगा के थक गए हैं। ये देख लो, महंगाई सस्ती नहीं कर रही है। एक बार इजाज़त मिल गई ना, हमने इन्हों को छितर मारने हैं, जूतियाँ मारने हैं, बड़े जूतियाँ मारने हैं इन्हों को। ये महंगाई क्यों कर रहे हैं? मरियम नवाज का देखो, हमने गरीब हैं, हमने रेडी लगाई थी, कल मैंने रेडी लगाई है, वो उन्होंने रेडी उठा ली है, वो दूसरी रेडी दे दी है, वो खड़ी की है हमने खड़ी की है, वो मरियम नवाज की तस्वीर लगी है। कोई ग्राहक आता है तो देख के चला जाता है। अब देख लो, हमारे कुछ बिक नहीं रहा, महंगाई ने बहुत कर दिया। मरियम नवाज की तस्वीर देख के चले जाते हैं। हमारी हुकूमत आ गई ना, इनको हम बताएंगे फिर। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, तफसीलात आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे मुलाजमीन यहाँ पर जो है वो हड़ताल और एहतजाज की कॉल दिए बैठे हैं, और एहतजाज किस हवाले से है कि यहाँ पर उनके साथ जो जुल्म व बर्बरियत होता है
कि तनख्वाहें जो है वो बर वक्त नहीं मिलती हैं और तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने पर उनके घर में क्या फाके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसा हो गया तनख्वाह नहीं मिली? यहाँ मिलती है हमेशा टाइम से नहीं मिलती, बर वक्त नहीं मिलती है, लेट मिलती है। अगला महीने शुरू हो जाता है 14 को 15 को, तो कर्ज लेके अपना गुजारा बसर करते हैं, तो बहुत शर्मिंदा होता है। मकरूज़ हो चुके हुए हैं। कितने अरसे से मकरूज़ हो गए? तकरीबन 3 से महीने हो गए हैं मुझे तो। तो घर पर बीवी बच्चे कैसे चलेगा सिस्टम? बस ये कर्ज मांगे, ये पार्ट टाइम मजदूरी करते हैं, ईंटें उठाते हैं, रेत उठाते हैं, जो काम मिलता है फिर वक्त गुजार। ये हमारे सीनियर वेट साहब हैं जी, उगाड़ा से तशरीफ लाए हैं। कहाँ से आए हैं? उकाड़ा से। तनख्वाहें बर वक्त नहीं दी जा रही, 4-4 महीने घरों पर फाके होंगे, लोग मजदूर हो गए हैं, मकरूज़ हो गए हैं, और फिर ये तफसीलात ऐसे हैं कि एहतजाज भी किया जा रहा है और फिर भी हुकूमत बाला। बाजी क्या करे इस हुकूमत का। वज़ीर आज़म काफ़ी स्टेडियम बनाने वालों को तो लंदन भेज रहे हैं, तो ये जो रेलवे में काम कर रहे हैं इनको 4-4 माह की तनख्वाही नहीं दे रहे। उनको तो कह रहे हैं कि जितने मजदूर हैं 2500 मजदूर इनको लंदन ले जाओ, नकवी साहब ले जाए, इनको सैर करवा के लाएँ, तो इनके तो चूल्हे नहीं जा रहे, 4-4 माह से तनख्वाह नहीं आ रही। लानत है ऐसी हुकूमत पे। तनख्वाह ना लेकर भी इन्होंने रेलवे का पहिया जो है वो चला ही रखा हुआ है। जी, तनख्वाह ना लेकर भी रेलवे का पहिया जो है वो चलता है। रेलवे के पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास सामान नहीं देने को। रेल कैसे चल रही है ये तो हमें भी नहीं पता, मालिक की ज़ात इसे चला रही है, ये सारा लूट के ले गए ये मुल्क को। अच्छा, अब निजकारी का भी उन्होंने बातचीत भी हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है, ऐसी तफसीलात भी आ रही है, तो निजकारी से कितने यहाँ पर ख़ानदान है जो उजड़ सकते हैं? नचकारी का जो नचकारी तो नचकारी है ना, नचकारी तो किसी को दे दी तो बस वो तो उनका ही सिस्टम होगा ना। रियासत जो होती है ना वो इदारों से होती है। जब तक आपकी तफसीलात के मुताबिक आपके इदारे ही नहीं होंगे, आपकी रियासत का क्या क्या हमें वो तो क्या भी नहीं है उसका। वो तो कहते हैं कि हमारी हुकूमत ही मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है सारा। गरीब को मार रहे हैं, ये पेंशनों पे कट लगा रहे हैं, आर्मी का कोई कट लगा रहे हैं, रेलवे का कोई कट लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। अब अगर अब तफसीलात के मुताबिक अगर ये निजकारी हो जाती है तो कितने ख़ानदान उजड़ने का खदशा है? ये तकरीबन 65,000 आदमी है मुलाजम रेलवे का, ये 65,000 खानदान बर्बाद हो जाएंगे। और 65,000 में कितने बच्चे, कितनी खवातीन, कितने बुजुर्ग, कितने बीमार? 65,000 खानदान है ना, खानदान में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं, वो तो सारे लोग आएंगे। ये मुल्क, ये पाकिस्तान को मिलाने वाला इदारा है, दफाई इदारा है, ठीक है, गरीब की सवारी है, ये इसको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, तफसीलात आपने देखी। प्रोग्राम आवाम स्पेशल बना आज रेलवे मुलाजमीन की आवाज़, और रेलवे मुलाजमीन की आवाज़ बनते ही हमने आपको क्या चीज़ें दिखाई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने देखा कि इनकी क्या आस है कि साहब ने हमें बताया कि हम टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, और इनको ज़रूरत किस बात की थी? इनको ज़रूरत इस बात की थी कि इनको जो है वो यहाँ पर पक्का किया जाए ताकि इनकी जो सैलरी है उसमें से जो है वो कटौतियाँ न की जाए। मेरे अकब में दाएं बाएं आपने देखा यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रेलवे मुलाजमीन ने शिरकत की, और शिरकत में एहतजाज के अंदर जो है वो इन्होंने क्या गुफ्तगू की। हालात ये थे कि एक आम आदमी, एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपना जो है वो लोहा मनवाने के लिए जो है वो हमेशा एहतजाज का सहारा लेता है। 1947 से लेकर 2025 तक का पाकिस्तान क्या बताता है, और फिर इस सफ़र में इन लोगों को जो है वो क्या मुश्किलात दरपेश आई कि जब ये मुल्क बना तब क्या हालात थे, और जब ये मुल्क अब बन चुका हुआ है और फिर इसमें हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए था, तरक्की की तरफ जाना चाहिए था, मगर हमने गरीबों के साथ और अपने पाकिस्तानी शहरियों के साथ क्या किया, हालात आपने देखे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, इसी के साथ इजाज़त दूँगा अपने कैमरामैन वकार के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।